फैसलाबाद, पुंछ और डिवीजन के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी। जिला बाग के 3 और हवेली का 1 हलका शामिल। 4.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही के इस्तेमाल में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 82 उम्मीदवार मैदान में, एक मौजूदा और 2 साबिक वज़ीर आज़म भी इंतखाबी अखाड़े में हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का मुकाबला लीगी उम्मीदवार मोहसिन अजीज के साथ बाग के 3 हलकों में सरदार अतीक और तनवीर इलियास भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पुंछ डिवीजन के 7 हलकों में अमन अमान की सूरत हाल के बायस पोलिंग मौखर। मीरपुर डिवीजन में 13 हलकों में से 9 पर नून लीग और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। 15 दिनों में नून लीग और 6 पीपल्स पार्टी ने जीती। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। पंजकोर के इलाके सरकैनी और चेदगी में 5 दहशतगर्द हलाक होने वालों में फितनल हिंदुस्तान का अहम सरगना वजीर वल जमाल भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से मशीन गन समेत भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द ताजरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी और अगवा में मुलव्विस थे। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 15 खारिज जहन्नुम वासिल हुए थे। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव की बसात बिछा दी। फौजी हिकमत अमली की बजाय इक़्तिसादी दबाव के जरिए ज़ेर करने की कोशिशें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू। कहते हैं कि तेहरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल की तरह है। हम इनके साथ सिर्फ जुज़वी मुज़ाकरात कर रहे हैं। महज ईरान को इसकी शदीद महंगाई और इस हकीकत के साथ देख रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। करेंसी क्रैश कर गई। मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वो फ़ौज को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। ट्रंप ने ईरानी करेंसी की कदर में नुमाया कमी जाहिर करने वाला चार्ट भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। अमेरिका ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए तैयार। ट्रंप जोहरी मुआहदे के बगैर जंग खत्म करने का मुआहदा करने पर रजामंद है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जारी जंग के खात्मे के लिए लचक का इंतहा दिया है। बाज़ाब्ता जोहरी मुआहदे के बगैर भी जंगबंदी हो सकती है। मुआहदे के लिए आपना हुमस का मुकम्मल तौर पर खुलना जरूरी होगा। अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी तैनातियाँ अहम फौजी मिशन सर अंजाम देने के लिए हैं। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद भी शामिल है। ईरान की बहरी नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। अमेरिकी फौज ने मज़ीद 55 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा भी किया। एक भी अमेरिकी फौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कमांडर ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाही ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई को भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। ज़मीनी अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है और मुल्क की सरहदों पर मुसलसल निगरानी जारी है। ईरान अपना हुमस पर अपने मौक़िफ़ से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान को इस अहम और तस्वीराती आबी गुज़रगाह पर मुकम्मल खुदमुख्तारी हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी ने अपना हुमस से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक बिल रहबरे इनकलाब की हिदायत और हुकूमती इदारों की आरा की बुनियाद पर तैयार की गई। इसका मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और खलीज फॉरेस्ट की सलामती है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम ओहदों पर नई तैनातियाँ कर दी। मोहसिन रज़ाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे मुकर्रर। मोहसिन रज़ाई माजी में पासदारान इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। उन्होंने 1981 से 1997 तक पासदाराने इनकलाब की क़यादत की थी। सुप्रीम लीडर के मुशीर के तौर पर भी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं। बाक़िर ज़ुल्क़दर को भी नया ओहदा मिल गया। सुप्रीम लीडर ने सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया। अपने हुकूमत की गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। खाम तेल के साथ कुदरती गैस भी महंगी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% महंगा $84 फी बैरल की सतह पर आ गया। मरवान क्रूड 1% इजाफे से $80 फी बैरल का हो गया। अमेरिकी WTI 1% महंगा $79 फी बैरल में फ़रोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत आगाज।
100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,82,200 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,81,430 पॉइंट से हुआ था। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह करेंगे। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नोयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई मकसद नहीं। मुआहिदे का मकसद अमन सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक ताउन की मजबूती और खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की मक्का मुआहिदे से मुतालिक वज़ाहत। एक्सपर्ट बयान में कहा, खत्ते का जो भी मुल्क मुआहिदे का बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तलाफात हल करना चाहिए, मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। इसहाक़ और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। नायब वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन लाएगा, खत्ते में इस्तेहकाम आएगा। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान का पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अतार तारड़ बोले कि पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हो गया जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ज़ेरे क़यादत मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदल गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहिदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बुनियाद है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि मुआहिदे के बाद दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई है। मुआहिदा अमन लेकर आएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खत्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि मुआहिदे से तीनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने का कहना था कि दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ है। रुकनी कौमी असम्बली रुबीना खुर्शीद ने कहा कि मुआहिदे से उम्मत मुसलमान को एक नई उम्मीद मिली। मक्का दिफाई मुआहिदा इस्लामाबाद में भरपूर जश्न, न्यू ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर से नहा गया। इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े दिफाई इत्तेहाद के नगमे को बजते रहे और वफाकी दारुल-हुकूमत में तीनों ममालिक के परचमों की बहार। शहराओं पर डिजिटल फ्लेक्स आवेजा अहम इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। दिफाई मुआहिदे की खुशी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को सब्ज और सुर्ख रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स भी कौमी परचमों और रोशनियों से रंग गया। रावलपिंडी समेत अहम रेलवे स्टेशन को भी रोशनियों से सजा दिया गया। MQM इंतजामी यूनिट्स की बात करने वाली हर तहरीक का हिस्सा होगी। मुत्तहिदा रहनुमा और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी पर वाज़ेह कर दिया। सुरजानी टाउन में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान बना तो आबादी 4 करोड़ थी, आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ होगी, लेकिन सूबे 4 ही हैं। अब पूरे मुल्क में 33 सूबे होने चाहिए। पंजाब के 10, बलूचिस्तान के 8 और KP के 7 वज़ीर आला होने चाहिए। सिंध में भी एक वज़ीर आला की बजाय 7 वज़ीर आला होने चाहिए। इस्लामाबाद को भी एक सूबे का दर्जा दे देना चाहिए। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़याल नंजार का कहना था कि मीर रजा केस की तहकीकात हाई कोर्ट जजेस से करवाई जाएगी। जुडिशल कमीशन बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम भी बना दी गई। 3 SSPs को बतौर रुकन शामिल किया गया। मुर्तज़ा वहाँ बोले कि केस से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर कराची की मीर रजा मरहूम के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। वालिदैन को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। SHO गुलिस्तान जोहर और SDPO शाहराह फैसल और सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी मअतल, तीनों के ओहदों पर तनज़्ज़ुली के अहकाम जारी।
میر رضا قتل کیس کے وکیل جبران ناصر کہتے ہیں کہ میر رضا کے اہل خانہ نے کسی جوڈیشل کمیشن کی درخواست نہیں دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ میر رضا کے ورثاء آج نئی تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ سندھ حکومت سہولت کاری کے نام پر رکاوٹیں یا ابہام پیدا کرنے سے گریز کرے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا 28 جولائی کو کس کس سے ملے، آخری ٹیلی فون کالز اور میسیجز کس کس کو کیے، جی این این تمام تفصیلات منظر عام پر لے آیا۔ مقتول نے 3 کالز کی اور 2:13 اور 2:16 پر علی نام کے شخص سے بات کی۔ زندگی کی آخری کال عبداللہ نامی دوست کی ریسیو کی اور ادھر نوجوان تاجر میر رضا کیس میں اہم پیش رفت سامنے آگے۔ اغوا کا مقدمہ قتل میں تبدیل، ایف آئی آر میں قتل کی دفعہ 302 شامل کر لی گئی۔ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سارے حقائق پلٹ دیے اور پیچھے سے گولی لگنے اور تشدد کے شواہد ملے۔ جبڑے پر گہری چوٹ اور فریکچر کے شواہد ملے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر زخم کے نشان تھے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔